हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। हम कहाँ थे? डीपी मुखर्जी पे थे। डीपी मुखर्जी के हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके थे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं करनी है क्योंकि आप लोग भी कम समय तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। तो चलिए यहाँ 62 से निम्न में से कौन सी पुस्तक डीपी मुखर्जी द्वारा नहीं लिखी गई? पीजन स्ट्रगल इन इंडिया, ये क्वेश्चन देसाई जी ने लिखी, इस बार आई थी बुक आई थी। डीपी मुखर्जी निम्न में से किसको मार्क्सवादी विचारधारा से जोड़ते थे? इसका उत्तर है परंपरा और आधुनिकता को। डीपी मुखर्जी की किस रचना में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो योगेंद्र की भी पुस्तक इसी नाम से है, चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेना। फ्रैंकलिन गिडेंस ने परंपरा को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक परंपरा। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कल्चर किस विचारक की पुस्तक है? डीपी मुखर्जी की पुस्तक। डीपी मुखर्जी की पुस्तक टैगोर ए स्टडी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1943 में प्रकाशित हुई थी। किस समाजशास्त्री ने डीपी मुखर्जी की हिंदू परंपरा के आधार पर आधुनिकता को देखा था? योगेंद्र सिंह। परंपरा किस प्रकार की होती है? परंपरा आधुनिक और सांस्कृतिक होती है। निम्न में से किस विचारक ने परंपरा को 3 भागों में बांटा? गिडेंस ने बांटा था। निम्न में से किस विचारक का मत है कि परंपरा परिवर्तनशील होती है? परंपरा परिवर्तनशील होती है, यह कथन डीपी मुखर्जी का है। डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा किसको कमजोर कर देती है? डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा व्यक्तिवाद को कम कर देती है। डीपी मुखर्जी निम्न में से किसके अनुयायी थे? वेदांत की ये अनुयायी थे और प्रत्यक्षवाद की ये सीधे आलोचक थे। प्रत्यक्षवाद की सीधे आलोचना करते थे। डीपी मुखर्जी निम्न में से किसको एक साथ जोड़ना चाहते थे? पश्चिमी उदारवाद को और भारतीय परंपरा को एक साथ जोड़ना चाहते थे ये। फिलहाल इसका आंसर उपयुक्त सभी दिया है। निम्न में से कौन से समाजशास्त्री अत्रेय ब्राह्मण का सूत्र चैवर्ती आगे बढ़ो के समर्थक थे? डीपी मुखर्जी। द एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुरनाल मिर्डाल की पुस्तक है। ये क्वेश्चन आ चुका है जीआईसी में। एशियन ड्रामा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? ये भी क्वेश्चन आया है। 3 खंडों में बटी हुई। द एशियन ड्रामा में गुरनाल मिर्डाल ने कहा कि किस द्वीप के अधिकांश देश आधुनिक बनना चाहते हैं? एशिया के। किसका मत है कि आधुनिकता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तकनीकीकरण, पूंजीवाद, प्रजातांत्रिक आदि का संयुक्त रूप है? किसी ने नहीं कहा है। डीपी मुखर्जी निम्न में से किस धारणा को अस्वीकार करते थे? उद्विकास। इन्होंने प्रगति की धारणा को स्वीकार किया है। कौन सा समाजशास्त्री आधुनिकता को स्पष्ट करते हुए कहता है कि प्रगति वस्तुतः आधुनिकता है? डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी का परंपरा से तात्पर्य किस परंपरा से है? भारतीय परंपरा से, हिंदू परंपरा से। निम्न में से किस समाजशास्त्री का आधुनिकता के बुनियादी मूल्यों में विश्वास नहीं था? डीपी मुखर्जी। इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे की है। किसका मत है कि परंपराएं विकास के काम में रोड़ा नहीं बनती? एस.सी. दुबे का कथन है ये। एस.सी. दुबे का कथन है कि परंपराएं विकास के काम में रोड़ा नहीं बनती। निम्न में से किसका है? किस पर आधारित है? आधुनिक अवलोकन पर आधारित है। डीपी मुखर्जी अपनी द्विविधता को केवल एक ही आधार पर रखते थे, वह है विवेक। डीपी मुखर्जी की पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर संशोधित संस्करण किस वर्ष सामने आया था? 1947 में सामने आया था। डीपी मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में हिंदू और पाकिस्तान के विभाजन की समस्या का विश्लेषण किया है? मॉडर्न इंडियन कल्चर में। निम्न में से किस समाजशास्त्री का मत है कि हिंदू मुसलमान के दंगई झगड़ों का निदान समाजशास्त्र कर सकता है? डीपी मुखर्जी।
डीपी मुखर्जी आधुनिक भारतीय संस्कृति को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में लेते थे। इस संस्कृति में कौन सा धर्म आता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, ये सभी आते हैं। डीपी मुखर्जी के अनुसार कौन सा धर्म भारतीय समाज को हिला देता है, गड़बड़ कर देता है, लेकिन बौद्ध धर्म ने यह इसकी जड़ों को पकड़ रखा है? इस्लाम धर्म। किस समाजशास्त्री ने कहा कि भारत के लंबे इतिहास में कई विकृतियां आ गई हैं, इसे पंगु कर दिया गया है? इस अवस्थाओं को लाने में ब्रिटिश राज उत्तरदायी है, यह कथन डीपी मुखर्जी का है। भारतीय संस्कृति को नया मोड़ देने में किस शासन ने योगदान दिया था? ब्रिटिश शासन ने। ब्रिटिश शासन ने समाज के किस वर्ग को समाप्त कर दिया था? मध्यम वर्ग को। डीपी मुखर्जी समाज के किस वर्ग को एक शरारती वर्ग मानते हैं? मध्यम वर्ग को। डीपी मुखर्जी आधुनिक भारतीय संस्कृति की चर्चा में निम्न में से किसके संश्लेषण की बात करते हैं? हिंदू, मुस्लिम और पारसी। डीपी मुखर्जी ने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ निश्चित विचार रखे थे। इसमें से कौन से विचारक से वह सहमत थे? मार्क्सवाद से वह सहमत थे। किस समाजशास्त्री ने कहा कि भारत जो अतीत में था नहीं रहा? अंग्रेजों ने इसे पश्चिमी के भौतिकवाद का आधार बना दिया है। मार्क्स की परिभाषा है ये। डीपी मुखर्जी ने निम्न में से किस विचारक पर अपनी पुस्तक लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सी रचना डीपी मुखर्जी की है? ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, न्यूज एंड काउंटर न्यूज, ये भी है। डीपी मुखर्जी की पुस्तक ऑन इंडियन हिस्ट्री किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1945 में। डीपी मुखर्जी ने सामाजिक विश्लेषण में मार्क्सवाद दृष्टिकोण के स्थान पर किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी थी? शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी थी इन्होंने। नहीं, डीपी मुखर्जी ने सामाजिक विश्लेषण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के स्थान पर किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी थी? हाँ, शास्त्रीय, सही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी की कृतियों पर किसका प्रभाव था? डील्थे, मार्क्स, काम्टे, सबका। इसमें उत्तर है ए, बी, डील्थे और मार्कस का था। प्रत्यक्षवाद के तो ये आलोचक थे, जो काम्टे ने दिया था। डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के मॉडल के प्रश्न पर निम्न में से कौन सा मत रखते हैं? इसका उत्तर है विशिष्टवाद। डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक हैं डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी अपने समाजशास्त्री विश्लेषण में किसे वरीयता देते हैं? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को। समाजशास्त्री विश्लेषण में किसे वरीयता देते हैं? इसका उत्तर इसमें दिया है अनुभववाद को। शोध में इन्होंने अनुभववाद को अस्वीकार किया है। समाजशास्त्री विश्लेषण में अनुभववाद स्वीकार किया है। इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। डीपी मुखर्जी के समाजशास्त्री मॉडल में सबसे छोटी इकाई परिवार को माना गया है। नहीं, व्यक्ति को माना था। डीपी मुखर्जी के समाजशास्त्री मॉडल में सबसे छोटी इकाई व्यक्ति को माना है। डीपी मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक डाइवर्सिटीज कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1958। निम्न में से किन समाजशास्त्रियों ने प्रारंभ में द्वंद्वात्मक मॉडल पर बल दिया था? ये थे डीपी मुखर्जी और आर के मुखर्जी। निम्न में से किसने कहा कि आधुनिकीकरण से तात्पर्य परंपरागत अथवा पूर्व आधुनिक समाज का पश्चिमी विश्व के उन्नत आर्थिक रूप से संबद्ध एक राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत राष्ट्रीय स्थायी राष्ट्रों में पाए जाने वाले तकनीकी के स्वरूपों में समग्र रूपांतरण में है? मूर का यह परिभाषा है और यह परिभाषा आ चुकी है जीआईसी में। मूर ने अपने आधुनिकीकरण की परिभाषा में किस समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया है? उपयुक्त सभी। एस.सी. दुबे ने आधुनिकीकरण की परिभाषा किस संदर्भ में दी है? भारतीय संदर्भ में। किसने कहा कि आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व आधुनिक समाज आधुनिक समाजों की विशेषता को अपनाते हैं?
उपयुक्त में से किसी ने नहीं कहा है। आधुनिकीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र ही नहीं अपितु राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रोफेसर PV शाह ने यह बताया है। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज में प्रौद्योगिकीकरण आधारित समाज की ओर अग्रसर कर रही है। श्याम चरण दुबे SC दुबे की परिभाषा है। निम्न में से किसका मत है कि आधुनिकीकरण एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि जिस समाज को हम आधुनिक कहते हैं उसमें भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलते हैं। MS गोरे का परिभाषा है, ये आ चुकी है GIC में। ऑन इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं DP मुखर्जी। भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन के लेखक हैं DP मुखर्जी। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर के पुस्तक के लेखक हैं DP मुखर्जी। व्यूज एंड काउंटर व्यूज के लेखक हैं DP मुखर्जी। प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवासन ने दी है। मूल्यों की प्रवृत्ति प्रतीकात्मक होती है, RK मुखर्जी ने ये कहा है। DP मुखर्जी को उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति का सदस्य नियुक्त कब किया गया था? 1947 में। आधुनिकीकरण अनुकरण नहीं है, यह किसका कथन है? DP मुखर्जी का। भारतीय संगीत का परिचय के लेखक थे DP मुखर्जी। एक मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है, यह परिभाषित करता है क्या महत्वपूर्ण, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है। यह परिभाषा DP मुखर्जी की। टैगोर एक अध्ययन के लेखक हैं DP मुखर्जी। यह कथन किसका है कि एक विषय को ज्ञान से काट दिया गया है, ज्ञान को जीवन से पृथक कर दिया गया है और जीवन जीवित दशाओं से अलग कर दिया गया है। DP मुखर्जी का कथन है। परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप की अवधारणा DP मुखर्जी ने दी है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स पुस्तक के लेखक हैं द डायनेमिक्स। इस पुस्तक के लेखक तो याद आ रहा है कि RK मुखर्जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है? SC दुबे की पुस्तक है। परंपरा प्रमुख रूप से विचार करने एवं महसूस करने का एक तरीका है जो एक पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसका उत्तर है DP मुखर्जी। भारतीय परंपरा ग्रामीण समाज व्यवस्था को किसने सुसंगत सामाजिक व्यवस्था कहा है? DP मुखर्जी। निम्न में से किसने अपने कार्य में मार्क्स के द्वंद्वात्मक को प्रयुक्त किया है? DP मुखर्जी ने। एक विषय को ज्ञान से काट दिया गया है, यह परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, DP मुखर्जी की। दी डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन DP मुखर्जी की है। उसको क्रॉस चेक करना था। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स पुस्तक किसकी है? RK मुखर्जी। जरा खोल लें। RK मुखर्जी की पुस्तक है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज RK मुखर्जी की है। और DP मुखर्जी की जो पुस्तक अभी हम लोग ने पढ़ा है उसमें शायद मॉरल वैल्यूज लिखा है। हाँ, इसमें मॉरल वैल्यूज ऑफ मॉरल लिखा है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल लिखा है, उसमें वैल्यूज लिखा था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।